हाय गाइस, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक, तो ये जो टॉपिक है वनडे के हिसाब से, वनडे एग्जामिनेशन जो होता है उसके हिसाब से यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, फिर आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसको आप शुरू से लेकर के लास्ट तक फुल वॉच करें और बहुत अच्छा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है और राष्ट्रपति द्वारा उसकी गठन की जाती है और वह पाँच वर्ष के अंतराल पर क्या होती है, गठन की जाती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व भी आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग का गठन कर सकता है। फिर इसमें अगला देखते हैं, इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे सेंटर पे जो राजस्व एकत्रित की जाती है, ठीक, तो उसमें होता है कि हर राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है। ठीक, वर्तमान समय में जो 15वां वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं NK सिंह, इन्होंने 41% जो राजस्व का जो हिस्सा है वह राज्यों को आवंटित करने की बात कही है। ठीक, 15वां वित्त आयोग, तो यही बात इस चीज़ में लिखी है सामने वाले में। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण करना, यानी कि उन्हें बांटना, राज्यों को हिस्सा दे देना जितना जितना होता है। और यह जो सिफारिश दी जाती है वह वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करता है। फिर उसमें देखते हैं कि वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी कि संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। यानी कि जो भारत की संचित निधि से जैसे राज्य को जो अनुदान दिया जाता है राजस्व, ठीक ना, तो वो किस सिद्धांत पर किस प्रारूप में दिया जाएगा इसकी भी अनुशंसा वित्त आयोग करती है। फिर हमें देखते हैं इसमें अगला, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक, संसद को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को सौंपता है अपना रिपोर्ट। देखते हैं प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वह KC नियोगी, कौन, KC नियोगी की अध्यक्षता में गठित हुई थी और 22 नवंबर 1951 को इसका गठन किया गया था। 22 नवंबर 1951 को प्रथम वित्त आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो क्यों कौन है, KC नियोगी। ठीक, और इसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। फिर हम उसमें देखते हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री YV रेड्डी थे। वर्तमान समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन इसके पूर्व जो वित्त आयोग अभी कार्यकाल समाप्त हुआ है वो 14वां वित्त आयोग था। तो उसके जो अध्यक्ष थे YV रेड्डी थे। ये वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक, फिर हम देखते हैं 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ अवधि वर्ष 2015 से 2020 तक थी, यानी कि 14वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल था 2015 से 2020 तक था। तथा 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर के 42% करने की अनुशंसा की थी। ठीक, यानी कि 2015 से लेकर के 2020 तक केंद्र सरकार अपने संपूर्ण राजस्व का जो कर राजस्व होता है उसमें से 42% राज्यों को देती थी। ठीक, वह 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर। लेकिन वर्तमान समय हम देखते हैं जो जिसका कार्य 2021 से 2025 तक है, जो 15वां वित्त आयोग, इसने अनुशंसा किया है 41% के लिए कि 41% जो कर राजस्व होंगे केंद्र के वह 41% ही उसमें से राज्यों को आवंटित की जाएगी। फिर हम देखते हैं 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। इसकी सिफारिशें वर्ष 2020 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए लागू होंगी। यानी कि जो ये 15वां वित्त आयोग जो अनुशंसाएं करेगा, जो अनुशंसा का जो कार्यकाल होगा, चाहे इनका कार्यकाल जो होगा वह 2020 से लेकर 2025 तक के लिए लागू होगा।
फिर हम देखते हैं राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि जो राज्य वित्त आयोग होता है, सेंट्रल वित्त आयोग होता है, वो क्या होता है, एक संवैधानिक संस्था होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, ठीक ना। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। यानी कि वित्त आयोग में कुल 5 मेंबर होते हैं, ठीक, 5, यानी कि उसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और राज्य वित्त आयोग जो होता है वह क्या होता है, एक संवैधानिक संस्था होती है। क्या होती है, संवैधानिक संस्था होती है। और अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर के बनता है। फिर उसमें अगला देखते हैं, अनुच्छेद 280(3) के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित अनुशंसाओं में सुझाव देता है, निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। तो वो मामले कौन कौन से हैं जिसमें वित्त आयोग सुझाव प्रस्तुत करता है, तो हम इसमें देखते हैं, पहला, अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, यानी कि जो भारत की जो संचित निधि होती है वह सहायता अनुदान जो होता है सेंटर द्वारा जो दिया जाता है उसकी अनुशंसा भी क्या करती है, वित्त आयोग करती है, अनुच्छेद 275 के तहत। फिर हम अगला देखते हैं, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण, जो हम अभी बार बार कह चुके हैं आपसे। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में स्थानीय निकायों यानी कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय, यानी कि राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वह स्थानीय निकायों के लिए, जैसे पंचायतें हैं, ठीक, ग्राम पंचायत जो होता है वो, नगर पालिका नगर परिषद जो होती है, उसमें अगर वित्तीय मामलों की बात होती है, अगर उन्हें आवश्यकता है तो उसकी आपूर्ति करने हेतु भी राज्य की संचित निधि को संवर्धित करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसके उपाय वह क्या होता है, वित्त आयोग सुझाता है। फिर इसमें अगला देखते हैं, सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे, यानी कि अगर लगता है कि राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में किसी चीज़ की बढ़ोतरी की जानी चाहिए तो वह कार्य वह वित्त आयोग को सौंप सकता है। तो वित्त आयोग उसके जो निर्दिष्ट करेगा, राष्ट्रपति जो उसे बोलेगा करने के लिए, उसके अनुसार वित्त आयोग कार्य कर देगा, ठीक। तो हम लोग इतना देखे हैं, वित्त आयोग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन संभावित हैं उतने हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश किए हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही छोटा अच्छा वीडियो है, तो इसे बार बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखेंगे तो होगा क्या, जो कन्फ्यूजन जो होगा वो होगा क्या कि त्वरित समाधान होगा उसका। और आप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वित्त आयोग से एग्जाम में तो आप उसे करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, ठीक। तो हम लोग यहीं पे वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।